Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Faisal Khan and welcome to Faisal Khan Dental Studio. आज हम डिस्कस करेंगे about fluorides and the role of fluorides in the caries prevention. So fluorides है क्या चीज़? Fluorides is basically हमारे पास minerals है जो कि mostly bone and teeth में present होते हैं and fluorides play a very important role in the prevention of dental caries. आप कह सकते हैं कि it is one of the most effective and extensively tested anti-caries agent nowadays. Simple words में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि it is the best tool, the best armamentarium used in control and prevention of dental caries. So हम बात करते हैं फ्लोराइड्स की नेचुरल अक्रेंस की. तो फ्लोराइड्स कौन कौन सी चीज़ों में नेचुरली अकर होता है? फ्लोराइड्स इन दी मिनरल्स एंड अर्थ क्रस्ट. फ्लोराइड्स बेसिकली हमारे पास एक रिएक्टिव मेंबर है हॉलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन दी अर्थ क्रस्ट. आप कह सकते इट इज़ द 13th मोस्ट प्रेवेलेंट एलिमेंट फाउंड इन दी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. अच्छा, नेचर में अगर हम देखें तो फ्लोराइड्स abundantly प्रेजेंट होता है, बट दिस कुड बी इन एसोसिएशन विद अदर एलिमेंट्स. जैसे कि हमारे पास हो गया फ्लोरोअपेटाइट्स, जो कि अपेटाइट में भी हमने एनिमल में डिस्कस किया था कि उसमें भी प्रेजेंट होता है. इसके अलावा फास्फोरस के साथ, कैल्शियम के साथ इन एसोसिएशन विद अदर एलिमेंट्स ये फ्लोराइड्स प्रेजेंट होता है. अच्छा, वाटर की बात करते हैं. फ्लोराइड्स बेसिकली स्प्रिंग्स, वेल्स या सी वाटर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंस प्रेजेंस इन द नेचर ये फ्लोराइड्स हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है ह्यूमन डाइट का, क्योंकि हम वाटर लेते हैं डेली बेसिस पे लेते हैं. जितनी भी हमारी जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम जो वाटर यूज़ करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें भी फ्लोराइड्स की कंटेंट ज़्यादा होती है. एंड सिंपल अल्फाज में वेरी इंपॉर्टेंटली मैं ये बात कोट करना चाहूँगा कि वाटर फ्लोराइडेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज. क्योंकि वाटर फ्लोराइडेशन एक ऐसा सोर्स है जो कि मैक्सिमम लेवल तक कम्युनिटी में आप उसमें फ्लोराइड प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ का, कैरीज प्रिवेंशन के लिए. हम अगर फ्लोराइड्स चाहिए तो फ्लोराइड मैक्सिमम कम्युनिटी तक आप इसके ज़रिए पहुंचा सकते हैं. अच्छा, फूड आइटम्स में देखते हैं तो जितनी भी सॉइल्स में अगर हम देख ले फ्लोराइड्स होते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स. अच्छा, सारे प्लांट्स फ्लोराइड्स ऑब्जर्व नहीं करते. मोस्टली जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं तो वो सारे प्लांट्स फ्लोराइड्स ऑब्जर्व करते हैं, वो इंटर्न्स पर हम जाके उसको लेते हैं. तो फूड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है हमारे पास फ्लोराइड की एप्लीकेशन के लिए. अच्छा, सी फूड्स में देख ले तो सी फूड्स में जिस तरह के हमारे पास दो चार किस्म के यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सार्डीन्स, सैल्मन्स, मैक्रेल्स एंड अदर फिश ऐसे हैं जिसमें फ्लोराइड्स की कंटेंट इंक्रीज होती है. अबाउट 20 ppm पार्ट पर मिलियन ppm ये फ्लोराइड्स ड्राई वेट पे ये प्रोवाइड करती हैं. एंड अगर हम उसको सी फूड्स में देख ले, जितनी भी सी फूड्स है उसमें तकरीबन फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं इन रिच फॉर्म में. अबाउट 1 ppm तक ये आपको फ्लोरीन प्रोवाइड करता है. अच्छा, रॉक साल्ट्स में रॉक साल्ट्स में जो फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरीन होता है एंड अबाउट 40 से लेकर 200 ppm तक इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है या फ्लोरीन प्रेजेंट होता है. एंड स्पेसिफिकली अगर हम एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें एंड स्पेसिफिकली इंडियन पाकिस्तान की बात कर ले तो इसमें तकरीबन 20 ppm तक डेली जो हमारे पास फ्लोराइड्स आता है या फ्लोराइड इंटेक होता है ये फ्रॉम दी रॉक साल्ट होता है. तो ये एक सोर्स है जिससे हम 20 ग्राम पर डे फ्लोराइड्स इंटेक करते हैं. टी में देख ले तो जितनी भी ड्राइड टी लीव्स हैं इसमें अबाउट 100 से
400 तक हमारे पास फ्लोराइड्स होता है, 100 से 400 ppm तक। एंड अगर एवरेज इन्फ्यूजन हम फ्लोराइड्स की देख ले तो वो 1.4 से लेकर 3.6 ppm तक ऑन द डेली बेसिस होता है, क्योंकि हमारे इस एरियाज़ में, हमारी कम्युनिटी में चाय की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो अबाउट 1.4 टू 3.6 ppm तक डेली बेसिस पे हम इन्फ्यूज़ करते हैं टी, एंड इसमें से फ्लोराइड्स इनटेक करते हैं। लीफी प्लांट्स में अगर हम देख ले तो लीफी प्लांट्स में तकरीबन अदर दिन टी फैमिली, क्योंकि टी फैमिली तो हमने पहले डिस्कस किया, टी फैमिली से लेकर एक्सेप्ट जो अदर हमारे पास जो लीफी प्लांट्स हैं उसमें अबाउट 2 to 20 माइक्रोग्राम्स फ्लोराइड्स इनटेक करते हैं हम, या फ्लोराइड्स वो प्रोवाइड करते हैं। एक बेस्ट सोर्स है ये भी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कोड किया गया है, और ये कहते हैं कि हमारे पास वो लीफी प्लांट्स जो कि एक एसिडिक इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ हो रही हो, तो उसमें फ्लोराइड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इट्स कंपेयर टू दोज प्लांट्स जो कि एक लाइम और बेसिक इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ होती है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लोराइड्स की कंटेंट्स इंक्रीज होगी इट्स कंपेयर टू द अदर वन जो कि एक बेसिक साइज में होंगे। तो एक वर्ड था जो मैंने कहा कि आपसे के साथ मैं भी शेयर कर लूँ। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर्स में ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो जितनी भी फ्रूट जूसेस है या सॉफ्ट जूसेस हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं हम लेते हैं, जो फ्रेश फ्रूट जूसेस है ना उसमें सबसे कम कंसंट्रेशन होती है फ्लोराइड्स की, अबाउट 0.1 टू 0.3 mg पर लीटर, 0.1 टू 0.3 mg पर लीटर ये होता है। तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है फ्लोराइड्स की एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, फ्लोराइड्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास ऐसे बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ्लोराइड्स के कंटेंट्स मौजूद होते हैं। ये प्रोडक्ट्स लाइक अगर हम देख ले तो जैसे कि सोडियम फ्लोराइड टेबलेट्स हो गई, इसके अलावा वाइटामिन पिल्स हो गई, या जितनी भी फ्लोराइड इंटरफ्राइजेज है, माउथ वाशेज़ है, या इसके अलावा पेस्ट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, या फ्लोराइड जेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो ये सारे सॉल्यूशंस या ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। मेजॉरिटी इसमें से अगर हम डेंटिस्ट्री के साथ रिलेटेड देख ले तो ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैरीज प्रिवेंशन के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गई जितनी भी माउथ वाशेस हैं या जितनी भी हमारे पास टूथपेस्ट है उसमें ये वाइडली प्रेजेंट होते हैं फ्लोराइड्स, और उस पर लिखा भी क्या होता है कि फ्लोराइड फिल्ड, तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये यूज़ होते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। अच्छा, डेली एस्टिमेट्स देखते हैं फ्लोराइड्स की इनटेक की, तो जो ड्राई फूड्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट सब्सटेंसेस जितनी भी है उसमें से हम डेली बेस पे तकरीबन 0.2 टू 1.8 माइक्रोग्राम्स तक हम फ्लोराइड्स इनटेक करते हैं। किस चीज़ से? ड्राई फ्रूट सब्सटेंसेस से। जितनी भी ड्राई फ्रूट सब्सटेंसेस है उससे हम 0.2 से लेकर 1.8 माइक्रोग्राम तक डेली बेसिस पे हम फ्लोराइड्स इनटेक करते हैं। इसके अलावा अगर हम एवरेज देख ले इनटेक की फ्रॉम दी वाटर फ्लोराइड्स, वाटर फ्लोराइडेशन के ज़रिए हम 1.5 mg तक फ्लोराइड्स इनटेक करते हैं डेली बेसिस। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि वाटर फ्लोराइडेशन इज़ द बेस्ट इफेक्टिव मेथड इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, क्योंकि एक बेस्ट सोर्स है, आपको एक वाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, आपको एक वाइड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अगर टोटल डेली इनटेक देख ले एवरेज एडल्ट्स में स्पेसिफिकली, तो वो है 1.7 से लेकर 3.3 माइक्रोग्राम्स तक डेली बेसिस पे हम लेते हैं। वो उसमें सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उनमें सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उनमें से वाटर फ्लोराइडेशन भी आ गया, उसमें फूड भी आ गई, उसमें टी भी आ गई, सारे के सारे। तो जो हमारी डेली एडल्ट्स में इनटेक है एवरेज वो है 1.7 टू 3.3 mg। अच्छा, एब्जॉर्प्शन की तरफ आ जाए तो अबाउट 86 टू 97% ऑफ इंजेस्टेड फ्लोराइड्स वो जाके एब्जॉर्ब होता है, एंड ये एब्जॉर्प्शन एनहांस होता है या इंक्रीज होता है जब स्टारवेशन का की सिचुएशन हो या कोई फैट्स प्रेजेंट हो, तो इस सिचुएशन में ये एब्जॉर्प्शन फिर इंक्रीज होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सम अदर आयंस ऐसे होते हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ब्लड प्लाज्मा में देख ले तो फ्लोराइड्स ऑलमोस्टली जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं,
एंड किसी भी ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ ये बॉन्ड नहीं होते, एंड उसका जो हाफ लाइफ होता है ना, वो रिपोर्ट होता है तकरीबन अबाउट 4 to 10 आवर्स। तो 4 to 10 आवर्स उसकी हाफ लाइफ होती है। एक्सक्रीशन ऑफ फ्लोराइड्स, इसकी एक्सक्रीशन तकरीबन गट एंड स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए होता है, एंड फ्लोराइड्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, गट एंड स्किन, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, वो उसके ज़रिए फ्लोराइड्स की एक्सक्रीशन होती है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन्स एंड स्वेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो कंसंट्रेशन है ना फ्लोरीन्स की इन दी स्वेट, तो वो अबाउट 0.06 से लेकर 0.5 ppm तक होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ इनटेक। अगर आप नॉर्मल कंडीशन ऑफ इनटेक देख ले, इसमें जो फ्लोरीन की कंसंट्रेशन होती है विद इन द स्वेट, वो अबाउट 0.067 से लेकर 0.5 ppm तक होता है। अच्छा, क्लियरेंस की बात कर ले, द नॉर्मल किडनी will efficiently eliminate about 50% of the fluoride, 50% of the fluoride, and this should be presented through filtration, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए होता है। नॉर्मल जो किडनी नॉर्मल कंडीशन में जो क्लियरेंस करती है वो अबाउट 50% ऑफ द फ्लोराइड करती है। अच्छा, इसके अलावा फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं जितनी भी हमारे पास ओशियस टिश्यूज़ होते हैं, सो वो प्रेजेंट होते हैं, इधर आर डिपॉजिटेड होते इधर एज ए एड्जॉर्ब लेयर ऑफ द बोन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में होते हैं, चाहे वो बोन में हो या अदर डेंटल स्ट्रक्चर्स हो जो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, एंड पॉसिबली बोन मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लोराइड्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे पास दो किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन है, एक सिस्टेमिक है, एक है टॉपिकल। जो सिस्टेमिक में हमारे पास मेथड्स आते हैं, उसमें से आते हैं वाटर फ्लोराइडेशन, मिल्क फ्लोराइडेशन, सॉल्ट फ्लोराइडेशन, फ्लोराइड ड्रॉप्स, फ्लोराइड टैबलेट्स, फ्लोराइड्स, अदर भी कंपोनेंट्स है, अदर भी मेथड्स है जिसके ज़रिए हम सिस्टेमिक फ्लोराइड्स की एप्लीकेशन करते हैं। अच्छा, वाटर फ्लोराइडेशन में दो चीज़ें, या तो हम वो स्पेसिफिकली कम्युनिटी बेस्ड करते हैं या स्कूल बेस्ड करते हैं, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी में एंड स्कूल बेस्ड में जो कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ना, उसी वाटर में फ्लोराइड्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होते हैं, and that can become the most effective method in prevention of dental caries, क्योंकि अगर आपको फ्लोराइड्स की ज़रूरत होगी तो ये एक वाटर फ्लोराइडेशन एक ऐसा नॉर्मली अवेलेबल मेथड है हमारे पास, जो कि नेचुरली अवेलेबल मेथड है हमारे पास, जिसके ज़रिए आप मैक्सिमम कम्युनिटी तक एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिकल में, तो टॉपिकल में हमारे पास सोडियम फ्लोराइड्स आता है, इसके अलावा स्टेनस फ्लोराइड्स, एसिडुटिलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड्स, इसके अलावा फ्लोराइड वर्निशेस है, फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस है, फ्लोराइड माउथ वॉशेस है। तो ये सारे जितनी भी है ये हमारे पास टॉपिकल मेथड्स है जिसके ज़रिए हम एप्लीकेशन करते हैं फ्लोराइड्स की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिस्टमिक फ्लोराइड्स, हम कहते हैं ना कि हम स्पेसिफिक पार्ट को उसके लिए टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, डेंटल कैरीज के साथ या डेंटल कैरीज की प्रिवेंशन में उसका रोल देखते हैं। तो उसका जो कैरियोस्टैटिक मैकेनिज्म है फ्लोराइड्स का, सिस्टमिक फ्लोराइड्स का, वो 2-3 सेंटेंस में क्लियरली एक्सप्लेन हो सकता है। एक ये है कि ये आपके पास एनेमल सरफेस को इतना स्ट्रॉन्गर बना देता है, रेंडरिंग करता है एनेमल सरफेस की, जो कि एक क्लियरली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द एसिडिक डिसोल्यूशन। और हमारे पास डेंटल कैरीज में क्या होता है कि एसिडिक डिसोल्यूशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, शुगर मिलता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जिसमें एसिडिक डिसोल्यूशन होती है, वो डिमिनरलाइजेशन काज करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब फ्लोराइड्स की इनटेक इंक्रीज होगी तो इस सिचुएशन में वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एसिडिक डिसोल्यूशन, जो कि कैरीज की प्रोपगेशन या कैरीज की प्रोसेस को डिस्टर्ब भी कर सकता है एंड कैरीज में की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी कर सकता है। फिर आ जाता है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम। ये जितनी भी बैक्टीरियल एंजाइमेटिक सिस्टम है ना, इसको इनहिबिट करता है, इसको स्टॉप करता है, इसको इंटरफेयर करता है। तो वो सारा जो एक प्रोसेस होता है कैरीज प्रिवेंशन के लिए या कैरीज डेवलपमेंट में एक प्रोसेस होता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैरीज की कंट्रोल हो जाती है। एंड मॉडिफिकेशन इन द साइज शेप ऑफ टीथ, आपके पास जो टीथ होती है उसकी शेप, उसकी साइज में
ये उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। स्पोर्स बना देते हैं टीथ सरफेस पे, टीथ सरफेस को मोल्टेड बना देती है, टीथ सरफेस को रेंडरिंग करती है, उसकी कलर में चेंजेस लेकर आती है। सो ऑल दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोराइड्स। अच्छा, टॉक्सिसिटी भी थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं फ्लोराइड्स की। अच्छा, फ्लोराइड्स की हम कंडीशन डिस्कस करते हैं। या तो आप फ्लोराइड्स मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं या लो अमाउंट में लेते हैं। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, सिंगल टाइम पे, एक ही टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फ्लोराइड्स को इंजेस्ट करते हैं या इनटेक करते हैं, सो वो आपके पास एक्यूट टॉक्सिसिटी काज करेगी। अगर आप स्मॉल अमाउंट में फ्लोराइड्स लेते हैं एंड फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके पास क्रोनिक टॉक्सिसिटी काज करेगी। अगेन इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को। टॉक्सिसिटी अगर हम देख ले टॉक्सिसिटी को, तो अगर आप सिंगल टाइम पे ह्यूज अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोराइड्स को इनटेक करें, तो इस सिचुएशन में आपके पास एक्यूट कंडीशन या एक्यूट टॉक्सिसिटी काज होगी। अगर आप लो अमाउंट ऑफ या लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इनटेक करते हैं एंड फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड करते, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्रोनिक कंडीशंस या क्रोनिक टॉक्सिसिटी काज होगी। अच्छा, इफेक्ट्स देख ले, ये आपको स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ जाएगा अभी इस टेबल में, कि इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, एक है मीडियम, एक है इफेक्ट, कि कितनी कंसंट्रेशन है, किस मीडियम के ज़रिए हम उसको इंजेस्ट करते या इनटेक करते एंड उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये हमने डिफरेंट लिखे है कि आपके पास जितनी भी अगर हम देख लें कि आप वेजिटेशन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, आपके या डेंटल कैरीज पे क्या इफेक्ट होगा, या एनेमल पे क्या इफेक्ट होगा, या बोन्स पे या किडनीज पे या ग्रोथ पे या थायराइड ग्लैंड्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा, तो इस टेबल में क्लियरली आपके सामने लिखे गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच डियर व्यूवर्स। ये एक छोटा सा सेशन था अबाउट द फ्लोराइड्स। थैंक यू सो मच।